हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने RSCIT का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो एक तो जो RSCIT का एग्ज़ाम है 8 अक्टूबर को है और एक जो RSCIT का एग्ज़ाम है वो 15 अक्टूबर को है। तो अपने इन दोनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका RSCIT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी यानी क्वेश्चंस RSCIT के एग्जाम में यानी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्लस यानी इसमें जो भी इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी अपने जो RSCIT एग्जाम की दृष्टि से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके लिए डेली सीरीज वाइज यानी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको जो भी ये क्लास है यानी जो भी क्लास अपने होगी उसकी जो PDF है, जो क्लास के अंदर अपने क्वेश्चंस हल करेंगे, तो उनकी PDF भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपने उनको भी जरूर यानी ज्वाइन करना है। तो आज की इस क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस RSCIT एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अपने उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आगे अभी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो वो भी विद्यार्थी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और दिल्ली पुलिस के लिए अपने स्पेशल एक क्लास भी लेकर आएंगे। तो अभी अपने आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, तो आज का अपना पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करने से पहले किस तरीके से दिखाई देगा, तो ये आपको अगर जानना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फाइल पूर्वावलोकन, बी नंबर ऑप्शन प्री प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंट पूर्वावलोकन, और डी नंबर ऑप्शन है मानक पूर्वावलोकन। तो यानी आपको कौन से ऑप्शन की सहायता से प्रिंट करने से पहले आप पेज को चेक कर सकते हो। तो आपको अगर आंसर पता हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंट पूर्वावलोकन, यानी प्रिंट प्रयोग की सहायता से अपने क्या है, यानी प्रिंट करने से पहले पेज को देख सकते हैं कि अपना जो पेज है वो किस तरीके से दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में BCC ऑप्शन क्या है। ईमेल में BCC ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी नंबर ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, सी नंबर ऑप्शन है ब्लिंक कॉपी निर्माण, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा BCC ऑप्शन। का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, जो कि अपने संदेश को गोपनीय बनाए रखने के काम में आता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपको ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है हैकर्स, बी नंबर ऑप्शन है वायरस, सी नंबर ऑप्शन है स्पैम, डी नंबर ऑप्शन है आइडेंटिटी। तो यानी इसका राइट आंसर आपने बताना है कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा हैकर्स, यानी हैकर्स जो है वो यानी सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। पावर पॉइंट में अगर आपने पहले से कोई इमेज को इंसर्ट यानी एडिट इंसर्ट किया हुआ है तो उसको एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। सी नंबर ऑप्शन, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। और डी नंबर ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसको भी आंसर पता है जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, एक सूत्र फॉर्मूला बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। एक सूत्र यानी फॉर्मूला बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है, सेल वैल्यू, लेकिन सेल संदर्भों का नहीं। बी नंबर ऑप्शन है, सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का। सी नंबर ऑप्शन है, सेल वैल्यू या सेल संदर्भों का नहीं, हालांकि दोनों एक ही समय नहीं होते हैं। डी नंबर ऑप्शन है, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। तो इसका आंसर कीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है 5 नंबर का, जिसको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका RSCET का एग्जाम अभी होने वाला है तो उनको भी इस एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, यानी फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्लियर फॉर्मेटिंग। बी नंबर ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर। सी नंबर ऑप्शन है, पेज सेटअप। डी नंबर ऑप्शन है, स्टाइल्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। यानी क्लियर फॉर्मेटिंग से आप क्या है, यानी सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को आप एक साथ हटा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है। मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है, इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम। बी नंबर ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सी नंबर ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम। और डी नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। यानी मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तो लगभग एग्जाम में ये फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रीय चुनाव दिवस। बी नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस। सी नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। डी नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 8 नंबर का, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। तो कई बार एग्जाम में SSO की फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो SSO की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल साइन ऑन होती है।
तो एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सहायता डेस्क लागत को कम करें, बी नंबर ऑप्शन है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, सी नंबर ऑप्शन है उत्पादकता बढ़ा देता है, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी सहायता डेस्क लागत को कम भी करता है, ग्राहक को संतुष्टि को बेहतर बनाता है और उत्पादकता को बढ़ा देता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एसएसओ की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो एसएसओ की फुल फॉर्म हो जाएगी सिंगल साइन ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बी नंबर ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी नंबर ऑप्शन है डेटाबेस ट्रांसफर, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीबीटी का पूरा रूप आपने बताना है। तो डीबीटी का पूरा रूप हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी राशि मिलती है तो उसको आपके बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण आपको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें गूगल ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी नंबर ऑप्शन है ड्रॉपबॉक्स, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है हर बार आरसीईटी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? यानी कौन से लाभ हैं जो पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, 3,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ये सारे के सारे लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल नंबर सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। यानी डीएनएस का पूरा रूप क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, बी नंबर उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं, सी नंबर ऑप्शन है निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है स्रोत फाइल को नहीं, डी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी निर्देशिका के अंदर, यानी जब अपने किसी फोल्डर को यानी एक जगह से कॉपी करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो भी साथ में कॉपी कर ली जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई का विस्तृत रूप है। तो डीपीआई का विस्तृत रूप आपने बताना है क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन है डॉट प्रति इंच, बी नंबर ऑप्शन है डॉट प्रति वर्ग इंच, सी नंबर ऑप्शन है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीपीआई का विस्तृत रूप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा डॉट प्रति इंच होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है वर्क स्टेशन, डी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अपने आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका भी आरसीईटी का भी एग्जाम होने वाला है तो उनको भी हेल्प मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या खालिस्तान से जारी की जाती है। तो यानी बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी किसके द्वारा अपने को मिलती है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है यूआरएल, बी नंबर ऑप्शन है आईपी पता, सी नंबर ऑप्शन है आधार, डी नंबर ऑप्शन है पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आधार कार्ड अपने 12 अंकों का होता है। तो कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार नंबर जो है वो कितने अंकों का होता है? तो ये टोटल 12 अंकों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका, आप इसमें किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। तीसरा, यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है। डी नंबर ऑप्शन है, आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। यानी आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ऊपर वाले 3 ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, पीएनआर रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर पीएनआर इसका संक्षिप्त नाम है। तो यानी पीएनआर की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो पीएनआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन, बी नंबर ऑप्शन है पैसेंजर नाम रिकॉर्ड, बी सी नंबर ऑप्शन है पर्सनल नंबर रिजर्वेशन, डी नंबर ऑप्शन है परमानेंट नंबर रिजर्वेशन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से वैद्य खोज इंजन है? तो निम्न में से कौन से वैद्य खोज इंजन है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, बी नंबर ऑप्शन है वेब स्पाइडर इंडेक्सिंग निर्णय इंजन, सी नंबर ऑप्शन है गूगल, बीइंग, याहू, डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। तो इसमें सर्च इंजन का यानी खोज इंजन का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा गूगल, बीइंग और याहू, यानी ये तीनों क्या है सर्च इंजन के उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करने सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। तो यानी राजस्थान निवासियों को शिकायत निवारण और पारदर्शी जवाबदेह साधन प्रदान करने के लिए एक अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है आईआरटीसी, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान संपर्क, सी नंबर ऑप्शन है पेन, डी नंबर ऑप्शन है ट्विटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान संपर्क के माध्यम से कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है, और यानी इसमें आप कोई भी शिकायत को यानी दर्ज करवा सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा राजस्थान संपर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। तो यानी कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टार्टिंग, बी नंबर ऑप्शन है टर्निंग ऑन, सी नंबर ऑप्शन है हाइबरनेटिंग, डी नंबर ऑप्शन है बूटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बूटिंग। यानी कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो बूटिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गूगल क्रोम, बी नंबर ऑप्शन है सफारी, सी नंबर ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। यानी जो गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, यानी तीनों के तीनों ही वेब ब्राउजर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा इनमें से बनाया गया है और लॉन्च किया गया है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रुपे, बी नंबर ऑप्शन है मास्टर, सी नंबर ऑप्शन है वीजा, डी नंबर ऑप्शन है मेस्ट्रो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा रुपे। यानी रुपे डेबिट कार्ड जो है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर कागज के स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? यानी कौन सा प्रिंटर है जो कागज के स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंकजेट प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। यानी इंकजेट प्रिंटर जो होता है यानी छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर यानी डेटा और बिंबों को प्रिंट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? तो वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 11, बी नंबर ऑप्शन 12, सी नंबर ऑप्शन 17 और डी नंबर ऑप्शन है 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जो वीजीए केबल में पिन्स की संख्या होती है जहां से इसको जोड़ा जाता है वहां पे 15 पिन्स इसमें लगी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डायल अप, बी नंबर ऑप्शन है डीएसएल, सी नंबर ऑप्शन है वाईफाई, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। यानी ये जो सभी हैं यानी इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? तो राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजमेघ, बी नंबर ऑप्शन है राजनेट, सी नंबर ऑप्शन है राज सेवा द्वार और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ये सभी। यानी ये राजमेघ हो गया, राजनेट हो गया, राज सेवा द्वार हो गया, यानी ये राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस सेवाएं हैं जो यानी अपने को दी हुई है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम में किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान संपर्क, सी नंबर ऑप्शन है ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी। तो यानी ये सभी हैं जो
सो पोर्टल के माध्यम से लॉगिन यानी सेवाओं का उपयोग इनके माध्यम यानी इसमें किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो यानी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण बताना है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ट्विटर है, बी नंबर ऑप्शन फेसबुक है, सी नंबर ऑप्शन अमेजन है, डी नंबर ऑप्शन ये सभी है। तो इसमें आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा अमेजोन। यानी ई कॉमर्स यानी कुछ खरीदने और बेचने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको बोला जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो जो अमेजोन है वो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, जबोंग हो गया, तो यानी ये भी स्नैपडील हो गया, तो ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट के कुछ उदाहरण है। तो इसमें अमेजोन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। यानी हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वाईफाई, बी नंबर ऑप्शन है इंडक्शन, सी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो अगर अपने हॉटस्पॉट चलाना होता है मोबाइल के अंदर तो अपने दूसरे मोबाइल के अंदर क्या ओपन करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वाईफाई। यानी हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम उदाहरण है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम उदाहरण है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडोज 7, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 8, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 10, डी नंबर ऑप्शन है विंडो एक्सपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो 10। तो हाल ही में यानी विंडो 11 भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको ऑप्शन में विंडो 11 दिया हो तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा करना है, विंडो 11 करना है। और अगर आपको विंडो 10 दिया हो तो आपने विंडो 10 करना है। और अगर दोनों दिए हो तो आपको फिर कौन सा करना है, फिर आपको विंडो 11 ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना ई मित्रा पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यानी ई मित्रा पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल भुगतान, बी नंबर ऑप्शन है प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, सी नंबर ऑप्शन है शिकायत दर्ज करना, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 33 नंबर का ये सभी। यानी बिल का भुगतान कर सकते हो, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो और आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना वेबसाइट http://www.irctc.coin से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है वेबसाइट, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय रेल, बी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट सेवा सर्विसेज, सी नंबर ऑप्शन है आईटीआर फाइलिंग, डी नंबर ऑप्शन है आधार अपडेशन। तो ये आईआरसीटीसी ये जो वेबसाइट है ये भारतीय रेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वेबसाइट के एक मुख्य पेज होता है जो खालिस्तान जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। तो यानी वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो बाकी वेबसाइटों के लिए एक द्वार का कार्य करता है। तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको खोज इंजन दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन होम पेज, सी नंबर ऑप्शन है ब्राउजर, डी नंबर ऑप्शन है यूआरएल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा होम पेज। और कई बार इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने पर सबसे पहले जो पेज एक्सेस होता है या खुलता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भी होम पेज बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 35 प्लस क्वेश्चंस अपने आज की इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है और आपने इसका फीडबैक जरूर देना है। और ये जो क्लास है अपनी कंटिन्यू यानी जब तक आरसीआईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक यानी आपके लिए चलती रहेगी। और जो भी विद्यार्थी आरसीआईटी का एग्जाम देने जाए तो आपने
एग्जाम देने के बाद अपना फीडबैक है वो इस चैनल के ऊपर जरूर देना है कि आपको हमारी वीडियो से, हमारी क्लास से कितना नॉलेज मिला है, कितने आपके क्वेश्चंस हैं वो सही हुए हैं। तो आपने इसका फीडबैक भी जरूर देना है। और साथ ही साथ मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में आपको हल करवाए हैं तो उनकी पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए यानी इसी जो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर आपको मिल जाएगी। चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इन ग्रुप के अंदर भी आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो आपने इन ग्रुप्स को जरूर जरूर ज्वाइन करना है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।